एलिफेंटा पहुंचने के बाद आप इस ट्रेन में बैठ जाइए। 10 रुपये किराया लेंगे और एलिफेंटा के एंट्री गेट के बहुत नज़दीक ये ट्रेन आपको छोड़ देगी। आपको 400 से 500 मीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा, और आप चाहें तो मेरी तरह पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाएंगे तो आपको दोनों तरफ इस तरीके की कुछ दुकानें मिलेंगी जिन पर टोपियां, गॉगल्स, खाने पीने की कुछ सामग्री मिल रही। देखिए, ये पैदल पाथ है और एक तरफ ये रेल का ट्रैक है। ये छोटी ट्रेन जो इस तरीके से 10 रुपए में आपको नजदीक यहाँ तक पहुँचाती है। अब यहाँ से आपको 5 रुपए की टिकट देनी पड़ती है। 5 रुपए की टिकट आप लेंगे और ये ग्राम पंचायत को जमा होते हैं। प्रत्येक विजिटर को, प्रत्येक टूरिस्ट को ये 5 रुपए देने होते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया के अगर कोई टूरिस्ट हैं तो उनको 10 रुपए चार्ज देने पड़ते हैं, लेकिन आप तो इंडिया से है ना, तो केवल 5 रुपए आपको यहाँ पर जमा कराना है और टिकट लेकर एंट्री कर जानी है। ये लो जनाब, मुझे भी एलिफेंटा की क्लेव तक पहुंचना है तो मैंने 5 रुपए दे दिए हैं, और 5 रुपए देने के बाद ये मुझे टिकट दे रहे हैं। ये लो, मेरी टिकट हो गई है। अब मैं एलिफेंटा की क्लेव तक पहुंचने के लिए आगे सीढ़ियों की ओर अंदर एंट्री कर रहा हूं। अब ये अपनी एंट्री हो चुकी है। चलेंगे अब क्लेव तक। हमारे साथी बोर्ड साथी एक से बढ़कर एक बारीक डिजाइन की कुछ कलाकृतियाँ हैं जो शायद हम सजावट के लिए घर पर रख सकते हैं, अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, या फिर कहीं। भैया जी, हम जब एलिफेंटा पहुंच जाते हैं तो वहां पर घारापुरी ग्राम पंचायत से 5 रुपए जमा कराकर टिकट लेते हैं। ये जो राजस्व वसूल होता है वो सब ग्राम पंचायत को जमा होता है, और ये यहाँ के महाराष्ट्र सरकार के खाते में नहीं जाता। महाराष्ट्र सरकार तो भैया अभी पर्यटन स्थल का अलग से चार्ज लेगी। यहाँ पर एंट्री गेट में एंट्री करते हैं, इसके बाद मुख्य जो क्लेव को देखने की पर्यटन से संबंधित टिकट लेनी होती है। यहाँ पर हमें टिकट लेनी पड़ेगी, मेन टिकट, जो यहाँ की गुफाओं को देखने और घूमने का भ्रमण स्थल से संबंधित टिकट है। अब टिकट कितनी है और कैसे है ये आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इस बोर्ड पर बाकायदा सारी जानकारी दी गई है। टिकट देख सकते हैं, 40 रुपीज़ पर मेंबर टिकट है, और टिकट हमने परचेज किया।
अब 40 रुपए का टिकट लेने के बाद यहाँ पर गुफाओं की ओर देखने के लिए एंट्री करते ही सबसे पहले राइट साइड में गुफा नंबर 1, जिसमें त्रिशिव की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर आप देख सकेंगे विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो पूरे पहाड़ को काटकर ही बनाई गई हैं और बारीक कलाकृति के साथ। यहाँ पर मैं इस गुफा में एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ और लेफ्ट साइड में एंट्री करते ही कुछ इस तरीके की ये एक प्रतिमा बनी हुई है जो पहाड़ को काटकर ही बनाई गई है। गुफा मंदिर इसे हम कह सकते हैं। अब इसकी बेसिक डिटेल आप बाहर लगे हुए बोर्ड के ऊपर पढ़ सकेंगे। इसकी जो संबंधित इससे संबंधित जो बोर्ड है, ये आप एंट्री देख रहे हैं बाहर लोगों की। अब इससे संबंधित जो बोर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस गुफा से संबंधित इस जो कलाकृति, ये मूर्ति जो बनाई गई है काटकर स्ट्रक्चर, उसको देखते कुछ ये पर्यटक, फीमेल पर्यटक जो बारीकी से पढ़ रही हैं, शायद ये मोहतरमा आज पूरी जानकारी लेकर ही जाएंगी भैया इन एलिफेंटा की गुफाओं की। जोरदार यादाश्त के लिए ये बार बार देख रही हैं और पढ़ भी रही हैं। नीचे डिटेल्स क्या हैं आप भी जरा, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर मैं कैमरा लेकर जाता हूँ तो आप भी अपनी आंखें तेज कर लो और इस गुफा से संबंधित पूरी जानकारी ले लो। ये लिखा हुआ है कुछ, रोक कर पॉज करके वीडियो को पढ़ सकेंगे। रावणानुग्रह शिल्प। अब ज्यादा डिटेल आप रोक कर पढ़ लीजिए। ये है गुफा जो क्लेव्स है इसके जस्ट सामने से। अब यहाँ पे नीचे बहुत सारी अलग अलग क्लेव्स बनी हुई हैं और इनके अंदर विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनका मैं फ़ोटो के माध्यम से सबमिट करके पूरी डिटेल्स आपको नीचे सबमिट कर दूँगा, जिनको आप पढ़कर समझ सकते हैं और देख सकते हैं, उनको अच्छे से पहचान पाएंगे कौन सा क्लेव कैसे है। देख सकते हैं अंदर चलेंगे इस पेड़ के अंदर और हम देखेंगे। पानी भरा है इनमें और कुछ ना।
ये काट कर कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बाकी स्पेशल फिलहाल यहाँ पे दिखता नहीं है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं। स्पेशल यहाँ पे कुछ मुझे लग नहीं रहा, कुछ इस तरीके से काट कर ये छोटे छोटे गुफाएं बनी। कुछ डिजाइन नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ कलाकृति नहीं है, लेकिन फिर भी काट कर इस तरीके की ये गुफा का ही निर्माण किया गया। और यहाँ पे नीचे हम देखें तो जल का स्रोत है, जल भरा हुआ है। ये पूरा क्लेव आप देख सकते हैं आपके सामने ही। कुछ इस तरीके की क्लेव्स हैं, चारों तरफ इस पहाड़ी के ऐसा ही स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया। और यहाँ पर आगे जैसे जैसे चलेंगे कुछ इसी तरीके की हमें ये सब क्लेव्स देखने को मिलेंगी। लेकिन बहरहाल हमारे पास पूरी पहाड़ी के चारों ओर अपन घूम सकते हैं, इसी तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम इस क्लेव में जाकर देखते हैं कैसा, मतलब क्या हमें स्पेशल देखने को मिलता कुछ है या नहीं, ये हम देखेंगे। ब्लॉगिंग चैनल जी, जयपुर वाला। यहाँ पे इस गुफा से संबंधित जानकारी डिटेल्स हम देखेंगे पहले। ये डिटेल्स हैं जिनके माध्यम से आप पढ़कर पता चला सकते हैं कि क्या किससे रिलेटेड और कैसे क्लेव है। अभी हम आगे क्लेव के अंदर आ चुके हैं। क्लेव का स्ट्रक्चर कैसा है, अद्भुत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लंबी चौड़ी है। अंदर विभिन्न तरीके ओके। दोस्तों, जब हम एलिफेंटा की 120 सीढ़ियां चढ़कर 40 रुपए का टिकट लेकर गुफाओं तक पहुंचते हैं, तो पहली गुफा जो कि मैंने पीछे आपको दिखाई है वो अर्धनारीश्वर, त्रिमूर्ति, जो शिव के त्रिरूप इत्यादि प्रकार की, रावणानो शिल्प गुफा इत्यादि प्रकार की। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जाते हैं और लास्ट में ये गुफा जो अब फिलहाल आप देख रहे हैं ये इस तरीके से है। ये एक यहाँ पर रूम टाइप में पहाड़ी को काटकर नीचे बनाया गया है, जिसके दरवाजे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अंदर कुछ विशेष नहीं था, मैं अंदर जाकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि किस तरीके से ये 10 बाई 12 के लगभग या फिर 10 बाई 10 के रूम थे। और एक में तो यहाँ पर लास्ट में जो शिवलिंग स्थापित था, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर शिवलिंग का बना हुआ है। और इसके अंदर हर कोई जब अंदर जा रहा था तो निश्चित रूप से अपने जूते, चप्पल, स्लीपर नीचे उतार कर बाहर ही निकाल कर जा रहा था। अब आगे मैं आपको बढ़ रहा हूँ। इसी गुफा में, ये एक जो गुफा होती है उसमें अलग अलग कई रूम टाइप में बने होते हैं, नीचे गुफाएं कह सकते हैं हम इनको, पहाड़ी को काट कर ये बनाई गई थी इस तरीके से। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एक ही दिशा में यहाँ पर
जो ये गुफा है उसके अंदर अलग अलग 5 से 6 इस तरीके के अलग अलग रूम थे, अलग अलग गुफाएं काटकर इस तरीके से डिजाइन किए गए थे। अब मैं यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरीके से इसमें सरिये, लोहे का सलाई लगी हुई है, सरिये लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन इसका शायद किया गया होगा इस गुफा का, क्योंकि जब ये बनी थी उस टाइम में सरिये से इस तरीके से बनाना इसको मुझे नहीं लगता संभव होगा। हालांकि उस टाइम के लोग बहुत कलाकार थे, पत्थर को काट कर डिजाइन बना देते थे, लेकिन लोहे का इस तरीके से स्ट्रक्चर उस समय का रहा होगा, ये हमारी समझ से परे है थोड़ा। अब आगे भी कुछ इस तरीके का, और ये अंत में आप इसका ये जो अलग से रूम है इसके अंदर भी इस तरीके से एक जो इस तरीके से विंडो है कटा हुआ, उसके उस तरफ भी गुफा और इस तरफ भी ये रूम है, एक तरीके से काट कर बनाया गया है। तो ये एलिफेंटा की संपूर्ण गुफाएं जिन्हें आप देख चुके हैं, और अब हमें वापस एलिफेंटा से लौटना होगा गेटवे ऑफ इंडिया की ओर। तो भैया जी, एलिफेंटा की गुफाओं का तो आपने भी भ्रमण कर लिया मेरे साथ साथ। तो देखिए ये लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन हम लोग वापस गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चलेंगे। तो ये सीढ़ियों से लोग चढ़कर आ रहे हैं। कहा जाता है कि एलिफेंटा की इस गुफाओं तक, इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए 120 सीढ़ियां चढ़कर आनी पड़ती हैं, और ये सीढ़ियां भी बड़ी लंबी लंबी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये लोग सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर गुफाओं की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं इन सब के ऑपोजिट साइड में वापस गेटवे की ओर जा रहा हूँ। जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो दोनों तरफ इस तरीके के कुछ दुकानें, जिसमें सजावटी घर की सामग्री ज्यादा है, और कुछ महिलाओं की सजावट, महिलाओं से संबंधित कुछ ऑर्नामेंट और अन्य कई प्रकार के जो भी ज्यादा वस्तुएं हैं वो महिलाओं के प्रसाधन से संबंधित हैं। कुछ लोग मतलब